हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि अभी कौन से ब्लॉकेजेस है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है आपके लाइफ में। ये ब्लॉकेजेस आप में है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। पैसों का भी देखेंगे और रिश्तों का भी देखेंगे, इमोशंस का भी देखेंगे। क्योंकि देखिए, नो मैटर कितना भी आप अपने बाबू सोना, बेबी मेनी, इन सब के बारे में सोचते हो, बट एम्प्टी पॉकेट और भूखा पेट प्यार नहीं होता है। सो पहले वो देख लेते हैं। इनफैक्ट ये जो आप टेरर देख रहे हो मोबाइल में या मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जो भी है, इसके लिए भी इंटरनेट लग रही है ना, और कोई फोकट में तो इंटरनेट दे नहीं रहा है, पैसा लग रहा है। सो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं मनी ब्लॉकेजेस देखूंगी कि आपके लाइफ में ये उन कलेक्टिव के लिए है जिनकी अभी पैसों की तंगी चल रहा है, या फिर जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा पैसा जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हो तो ये पार्ट, रीडिंग की जो ये पार्ट है, ये फाइनेंस का पार्ट है, ये आपके लिए नहीं है। मे बी इमोशन का जो पार्ट आएगा आफ्टर दिस, वो शायद आपसे रेजोनेट कर जाए। बट अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, फाइनेंस को लेकर आपकी कोई चिंता नहीं है, आराम से जिंदगी बिता रहे हो, तो ये पार्ट आपके लिए नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, गुप्त नवरात्रि के दिन किया जा रहा है, दौरान किया जा रहा है, बट इसका जो एनर्जी है वो टाइमलेस होगी। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। ऑल्सो आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी बिफोर स्टार्टिंग विद द रीडिंग, सो all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. चलिए देखते हैं आपके क्या मनी ब्लॉकेजेस है, फाइनेंसेस या फिर प्रोफेशनली, जॉब, बिजनेस, आई डोंट नो, बट जहां से भी आपके पैसे आते हैं या फिर पैसों को लेके। 3 कार्ड्स लूंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया है शॉपिंग। हो सकता है आप ऐसा बहुत सारा, शॉपिंग का मतलब यही नहीं कि आप बेलगाम शॉपिंग किए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। बट देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स दैट यू आर डूइंग जिसकी ज़रूरत शायद उतना नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी ये खरीदना चाहिए, अभी यहाँ खर्च करना चाहिए। उसको थोड़ा सा 1-2 महीना टाला जा सकता है, जो आप अभी नहीं कर रहे हो। इम्पल्सिवली आप रिएक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी अगर ये नहीं किया तो बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। सो ऑल्सो अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप अपना बिजनेस को इंटरनेट पे ले जाने के बारे में सोच रहे हो, ऑनलाइन कुछ चालू करने के, कोई ऑनलाइन बिजनेस चालू करने के लिए बारे में सोच रहे हो, या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन में भी आप वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन सेल का एक ऑप्शन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो अभी वो आप कर सकते हो। ऑल्सो रिटेल में अगर आप जॉब करते हो या फिर आप जॉब कोई ढूंढ रहे हो, तो आप रिटेल में अभी देख सकते हो। आपके लिए ये कलेक्टिव जो ये देख रही है, इसके लिए आपके लिए अच्छा होगा। यू विल डू गुड इन रिटेल। एंड ऑल्सो ऑनलाइन मार्केटिंग का अगर कोई जॉब करना चाहते हो या कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसको लेके सीरियसली सोच सकते हो। द सेकेंड कार्ड दैट केम इज मेंटर। मेंटर का कार्ड आ रहा है। इसका 2 मीनिंग हो सकता है कि आपको थोड़े से गाइडेंस की ज़रूरत है इस वक्त। आप फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके थोड़े से, या फिर अपने फ्यूचर करियर या प्लान, जो भी बिजनेस या जॉब प्लानिंग, जो भी करियर प्लानिंग है, उसको लेके आप थोड़े से भी अप्रीहेंसिव हो। आप कहीं जगह देयर आर सर्टेन नॉट्स दैट नीड्स टू बी अनटाइड। तो इस वक्त आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस है तो करियर काउंसलर्स होते हैं, या फिर अपने ही रिश्तेदारों में या दोस्तों में ऐसा कोई होता है। ये दोस्त के पापा बहुत अच्छे लॉयर है, आप भी लॉ में कुछ करना चाहते हो, द थिंग इज यू शुड लुक फॉर मेंटरशिप राइट नाउ। अभी जो आप सोच रहे हो कि आप संभाल लोगे, अभी आप संभाल नहीं लोगे। और अगर ऐसा चल रहा है कि आप लॉसेस में चल रहे हो, या फिर आप फाइनेंसिस को लेके बहुत, आपसे वो खर्चा संभाला नहीं जा रहा है, in that case also you can talk to someone. Mentorship doesn't always need that guidance. हो सकता है कि आपके फैमिली में आप
यू आर द सोल अर्निंग मेंबर और द प्राइम अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, जहाँ आपके ऊपर सारे ये जो खर्चे हैं, ये है वो है, उसका बोझ है। पर इस वक्त इतना ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं कि आपसे संभाला, अकेले नहीं संभाल पा रहे हो। बट आपको लग रहा है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूँगा या बोलूँगी, कौन क्या समझेगा, किसी से पैसों का हेल्प नहीं लूँगी। ऐसा नहीं है। यू शुड आस्क फॉर हेल्प ऑल्सो। आप वैसे भी आप एक ऐसे इंसान हो जो सबकी मदद करते, जो सबकी मदद करता है। यू ऑलवेज हेल्प अदर्स, पीपल कम टू यू फॉर एडवाइसेस, फॉर मेकिंग देयर डिसीजंस, फॉर योर गाइडेंस। तो अभी जब आपकी ज़रूरत है तो आप उनसे मांग ही सकते हो। सी, ऐसा नहीं है आप में क्या चल रहा है कि मैं बोलूं और वो नहीं माने या फिर उससे नहीं हो तो वो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा मत सोचो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो उसका आउटकम आप पहले से कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो डू योर थिंग, अपना कर्म कर लो, उसके बाद जो फल होगा वो देख लेंगे। बट राइट नाउ यू नीड हेल्प to share your financial burden, to make sound financial decisions, so ask for help. Then it's healing. Finances are healing quickly, continue to do that. Okay, आपके फाइनेंशियल अभी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली बहुत बड़ा कोई खर्चा हुआ है आपके लाइफ में। मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकता है, या फिर कोई ऐसा खर्चा विच इज नॉट गोइंग टू यील्ड यू रिटर्न्स। ऐसा नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया वहां से पैसा आने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बहुत बड़ा खर्चा हो गया है जहां से रिकवरी नहीं होने वाली है। हाउएवर दिस कार्ड सिंबलाइजेस दैट yes, your finances are healing, they will heal. Do what you are doing, do what best you can do to restore your finances and leave the rest to the universe. जितना आपसे हो सके आप उतना करो और बाकी यूनिवर्स के हाथों छोड़ दो। जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो, उसी को कंटिन्यूटी के साथ करना है। थोड़ा सोच समझ के करना है। कौन से एक्सपेंसेस मैं बाद में 2 महीने बाद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कौन से एक्सपेंसेस अभी करने हैं, कौन से ऑल्टरनेटिव वे है जहाँ से थोड़ा सा कम में हो जाएगा, या whatever. I don't know your situation, I don't know what you are going through, but whatever you जो कर रहे हो वही करो। सही जा रहे हो, जो सोच रहे हो वही सोचो। बट थोड़ा और उसको फाइन ट्यून करो, थोड़ा और देखो कि जो हो ये तो मुझे करना है, जो सामने ये तो करना है, पर और क्या कर सकता हूँ, या फिर दूसरे तरीके से, या ऐसा क्या करूँ, इसके साथ और क्या ऐड कर सकता हूँ या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ जिससे मुझे फाइनेंसेस को रिकवर करने में मदद हो। अभी आपके पास वो एनर्जी है। यू आर इन अ गुड यू आर इन दैट मनी एनर्जी, जहां आप पैसों को ले। somehow I feel that you are a little careless when it comes to money. ठीक है, पैसा है, देख लेंगे। You don't have a lot of savings. You haven't saved for your rainy days, that's for sure. अगर आपके पास बहुत सारा पैसा पड़े है बैंक में तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। This is for someone जो who have not saved up a bit. ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसली सेव नहीं किया है, मौका नहीं मिला, कर नहीं पाए, और मौका मिला भी तो ठीक है बाद में कर लूंगा, ये क्या आपने नहीं किया है। सो राइट नाउ यू आर बिकमिंग अ मनी मैग्नेट। तो अभी अगर आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। आप सीरियसली सोच नहीं रहे हो, आप इसीलिए आपको आउटलेट नहीं मिल रहा है। And the final card is adjustment. You need some adjustments into your spending. Your expectations are not met at this time. It's better to be prepared than sorry. यही वो शॉपिंग, वो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया है। आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को लेके एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। जिस तरह आप स्पेंड कर रहे हो वैसा आप स्पेंड नहीं कर सकते हो। उसको थोड़ा सा देखो कि कौन सा टाला जा सकता है, कौन सा अभी करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा खर्चा बेफजूल है। शायद अभी आपको वो नया चप्पल नहीं चाहिए, ये पुराना चप्पल थोड़ा सा टूट गया है पर यह भी काम चल जाएगा। सो गो विद दैट। बहुत ही क्रूड वाला एग्जाम्पल दिया। सो राइट नाउ आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद आपको अभी बहुत सारा आप अभी एक्सपेक्ट करो कि मुझे एक ऐसा जॉब मिले जिससे मुझे डबल सैलरी मिल जाए, पुराने जॉब से ज़्यादा मिल जाए। सो अभी आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रहे हैं। बट एटलीस्ट जो हाथ में है वो ले लो। सॉरी, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना है ना। अगर वैसे भी अगर ये सिचुएशन ये है कि आपकी जॉब चली गई है, नया जॉब मिला है पर वो जॉब की सैलरी पिछले जॉब से भी कम है, पर क्या आपके पास अभी कोई और ऑप्शन है नए जॉब का या कोई बेटर सैलरी का? नहीं है ना। तो जो आ रहे हैं उसको ना क्यों बोल रहे हो, जो आ रहा है वो ले लो।
सॉरी होने से अच्छा तो प्रिपेयर्ड, एटलीस्ट यू विल हैव अ स्टेपिंग स्टोन। वहाँ पैर तो पहले रखो, उसके बाद आप खुद को प्रिपेयर करो फॉर अ बेटर जॉब, फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, तो हो जाएगा। These are your money blockages right now and how to go about them। अभी मैं देखूंगी कि आपके पर्सनल इमोशनल पर्सनल लाइफ में क्या आपके ब्लॉकेजेस है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, सिर्फ आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं, ओवरऑल रिलेशनशिप स्टेटस में, आपके परिवार के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके पर्सनल वर्ल्ड के हिस्सा है, तो वहाँ उनके साथ आपका क्या ब्लॉकेजेस है जिसके वजह से आप आई एम चैनलिंग दैट यू आर समवन जो हो तो बहुत क्यूट स्वीट, बट समहाउ आप लोगों के साथ ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते हो। आप लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि वो बिल्कुल एडजस्टिंग नहीं है। यहाँ भी मैं 3 कार्ड्स लूंगी एंड द बॉटम ऑफ द डे। क्या आया है ये, देखते हैं क्या आया। देख नहीं पा रही हूँ, उल्टा गिरा है। 3 कार्ड्स आ गए हैं एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज हार्ड टू गेट। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। So, you are missing opportunities by playing too hard to get. You don't give anyone enough chance. जब भी कोई some avoidant trait, some, आप में भी है। कोई अगर आपके बहुत क्लोज आने की कोशिश करता है या करती है, मेल फीमेल अपने हिसाब से फिक्स कर लो, डोंट गो बाय माई की एंड का। तो आप बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हो। आप होता है ना कि वो पॉक्यूपाइन की तरह होता है ना, कि शौजारू हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। सो पॉक्यूपाइन की तरह जैसे ही सामने जाओ वैसे ही वो अपना वो सारा थॉर्न्स क्विल्स एकदम स्ट्रेट कर लेते हैं। सो और ये आया है बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस ट्रॉमास, प्रीवियस हार्ट ब्रेक्स, प्रीवियस जिस तरह आपको हमेशा बैक स्टैप किया जाता है, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा के आपको डस्टबिन में फेंका जाता है, उसी से आपका यही स्टांस हो गया है कि नहीं भाई, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। वैसे तो आप बहुत सबके साथ फ्रेंडली हो, बहुत क्यूट हो, बहुत स्वीट हो, बहुत हेल्पिंग हो, बट आप अपने आसपास एक लक्ष्मण रेखा खुद ही खींच के रखे हो जो आप कभी पार नहीं करते हो, ना किसी को पार करने देते हो, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। 1 sec, सॉरी आई गॉट एन अर्जेंट कॉल, वो मुझे लेना ही था। एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि तो आप बहुत वो लक्ष्मण, एंड दिस इज अ गुड थिंग, लाइक यू शुडंट allow everyone to enter your house, and out of that everyone you shouldn't let everyone get access to your living room or to your bedroom। ऐसा नहीं होता है ना। सो बाउंड्री बहुत अच्छी है, पर कभी कभी ना आप कुछ ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हो, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ भी आप डिफेंसिव हो जाते हो। यू प्ले टू हार्ड टू गेट, लाइक इसी वजह से आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो। देयर आर रिलेशनशिप्स ऑल्सो दैट यू आर मिसिंग ऑन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव रिलेशनशिप, अदरवाइज ऑल्सो ये जो डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट इज गुड, बाउंड्री इज गुड, बट कुछ भी अधिक अच्छा नहीं है। जो भी अति होता है ना वो विष होता है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। सो अभी आप कभी ना कभी आप ऊपर से बहुत सॉफ्ट, बहुत सब कुछ हो, बट अंदर ही अंदर ना किसी को आप अपने ज़्यादा पास नहीं आने देते हो। दैट इज ऑल राइट, बट there are certain things, there are certain situations, there are certain points when you should go a little softer. This is the overall energy, but primary blockage जो 3 है वो मैं देख लूंगी। सबसे पहले आया था सेटलिंग। एक तरफ आप अपना बाउंड्री का ख्याल रखते हो, बट जहां आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है आप वहां स्ट्रिक्ट नहीं होते हो। सेटलिंग, you are staying with someone who isn't right for you just because it's safe. You are still clinging emotionally or physically or socially or otherwise. ऐसा एक relationship आपका है, not necessarily with your person, can be your father, mother, brother, मौसा, फूफा, मौसी, फूफी, I don't know, कोई भी हो सकता है, बट ये एक रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके पास आप सबसे वल्नरेबल अपने आप को एकदम, वो होता है ना कि खुद को खोल के रख दिया है,
बट दैट यू नो दैट पर्सन इज नॉट राइट. हो सकता है कि बचपन से वो आपको आप उसके साथ हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका एक ट्रॉमा बॉन्ड हो गया है. ऑल द अनहील्ड ट्रॉमास, ऑल दैट अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल जो आपने आपके प्राइमरी केयर गिवर्स अपने मम्मी पापा को देख के सीखे थे, कि उन दोनों के रिलेशनशिप को देख के सीखे थे, वही आप अपने पर्सन में फिर से देख पाए हो. इसीलिए आपके पर्सन आपको सेफ लगता है, उसी में अटैच्ड हो जाते हो. And all that, whatever, for your unhealed traumas, trauma bond, toxic cycle, whatever. I'm not going into psychological shit right now. But for whatever reasons, अभी आप ऐसे एक इंसान को पकड़ के बैठे हो जो आपके लिए सही नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको लगता है वो सेफ है. यू नो, ये ट्रॉमा बॉन्ड भी एक अजीब चीज है. सपोज यू हैव वेरी अब्यूसिव पेरेंट्स. हो सकता है आपके पर्सन लाइक बचपन में बात पे हो सकता है. सी, पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. दे ऑल्सो हैव देयर शेयर ऑफ मिस्टेक्स. दे आर ऑल्सो इन रॉन्ग मैरिजेस, रॉन्ग रिलेशनशिप्स. बहुत सारे उन लोग के भी कॉम्प्लिकेशंस, ट्रॉमास एक्सेट्रा रहते हैं. और कभी कभी ना बच्चा जो होता है ना, वो पंचिंग बैग बन के रह जाता है. मदर और फादर के ईगो का बीच का वो पंचिंग बैग बन के रह जाता है. सो आपने वो झेला है, आपने वो अब्यूज झेला है. हाउएवर, एक बच्चा सबसे सेफ होता है अपने पेरेंट्स के साथ. नो मैटर हाउ बैड देयर पेरेंट्स ट्रीट देम, स्टिल दे फील देमसेल्फ सेफेस्ट विद दैट. तो वो ट्रॉमा बॉन्ड बन जाती है कि ओके, कितना भी कोई अब्यूज क्यों ना करे, कितना भी अनहेल्दी रिलेशनशिप ना हो, आई एम सेफ विद देम. सिमिलरली, अभी जब आपके कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, BFF, आजकल बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर बहुत ही यू नो मौसी बन के बैठ जाती है कि मेरे हिसाब से ही सब कुछ करो. या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं. यू नो दैट योर पर्सन इज अ टॉक्सिक पर्सन, अब्यूसिव है, नॉट नेसेसरली फिजिकली अब्यूसिव, वर्बली अब्यूसिव, और एंड ऑल्सो लाइक आई कीप सेइंग, साइलेंस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज. Giving cold shoulder, ghosting, blame shifting, gaslighting, these are also abuses. सो आप जानते हो आपके पर्सन अब्यूसिव है, बट जस्ट बिकॉज वो ही बचपन का वो ट्रॉमा बॉन्ड वो बन गया है कि अब्यूज इज इक्वल टू सेफ्टी. इस तो अभी बड़े हो के भी जो हम लोग के बचपन के अनहील्ड ट्रॉमास है, वही बड़े हो के हमारे एडल्ट रिलेशनशिप्स में मैनिफेस्ट करता है. तो अभी जब आप देख रहे हो कि आपके पर्सन अब्यूसिव है, टॉक्सिक है, आपके लिए सही नहीं है, तो आपका ये ब्रेन वायरिंग ऐसा हो चुका है कि वही आपको सेफ लग रहा है. सो यू आर सेटलिंग फॉर समवन, हु यू आर क्लिंगिंग ऑन टू समवन, यू वांट समवन who is not safe for you. This is your primary blockage. You are absorbing so much negativity inside you that you are becoming a negative person day by day. Second card is too passive. You know, इतना आप आपके वही एक रिलेशनशिप को लेके इतना ही आप बॉर्डर लाइन पॉजेसिव हो गए और ऑब्सेसिव हो गए हो. बॉर्डर लाइन ऑब्सेशन आपका आ गया है कि यू आर बीइंग पैसिव टू ऑल अदर रिलेशनशिप दैट यू आर हैविंग इन योर लाइफ. यू आर नॉट मीटिंग पीपल. और अगर मीट भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट एज अ बैक ऑफ द माइंड वही एक रिलेशनशिप घूमता जा रहा है, वही एक पर्सन आप पे हावी हो रहा है, हॉन्ट कर रहा है. वो आपके पास है तो भी उसके बारे में सोच रहे हो, नहीं है तो भी उसके बारे में सोच रहे हो. लाइक वो बोल रहे हो, इट्स अ बॉर्डर लाइन ऑब्सेशन दैट यू आर सफरिंग राइट नाउ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऑल अदर रिलेशनशिप इन योर लाइफ हैज टेकन अ बैक सीट. उसके लिए आप एकदम पैसिव बन गए हो. उसको जहां आप ऐसा नहीं है कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर रहे हो, बट यू आर नॉट रियली, वो होता है ना कि यू आर नॉट रियली इनटू इट. मन से नहीं कर रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हो. मन से ना करना इज नॉट इमोशनल डिटैचमेंट. मन से ना करना इज जबरदस्ती करना. मन ना चाहते हुए भी मन मार के करना, वो आप कर रहे हो. एंड इट्स रिट्रीटिंग. अभी हो सकता है कि ये जो टॉक्सिक पर्सन जो जिसको लेके आप इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हो, जिसको आप क्लिंग करके बैठे हो, ये हो सकता है आप सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, होकर भी आपके साथ नहीं है. एक कमरा शेयर करते हो पर लाइफ शेयर नहीं कर पा रहे हो, सोल शेयर नहीं कर पा रहे हो सकता है. सो कहीं ना आप एकदम खुद में रिट्रीट किए जा रहे हो. अगेन सेम थिंग वो आया था ना, यू आर बीइंग कोल्ड, बॉटम ऑफ द डेक क्या हो, हार्ड टू गेट आया था. सो यस, यू आर इन योर फियर ऑफ बीइंग हार्ड इज मेकिंग यू रिट्रीट. सो ना, you are not trying to get out, try to meet new people, make new relations. ऐसा नहीं है कि आज मुझे बाहर जाना है, नया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाकर ही वापस आना है, ऐसा नहीं है. इट्स लाइक दैट
यू हैव स्टॉप्ड लिविंग योर लाइफ। वो आप दिखा रहे हो कि आप हील कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप बहुत हैप्पी गो लकी लाइफ लीड कर रहे हो, आप दिखा रहे हो यू हैव मूव्ड ऑन everything, but that one relationship is totally fucking your life right now. So आप वहां से बाहर नहीं आ पा रहे हो. Let me see what you should do right now to unblock these blockages. Let me see what you should be. One card from the universe for your guidance. ये blocks unblock करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गो बैक टू योर हेल्दी लाइफ स्टाइल. अभी आपका जो लाइफ स्टाइल हो रहा है ना, आप टोटली बर्नड आउट हो चुके हो. बाहर दिखा रहे हो कि आप सही जा रहे हो, सब कुछ सही हो रहा है. नेचर, बॉटम ऑफ द डेक इज नेचर. अगेन बार बार ये कार्ड आ रहा है दैट you need to go out, you need to go out of your boundary. At times you need to step out of your boundary, you need to get out of your home. You know, हैप्पी प्रिंस बन के रहने से कुछ नहीं होता है. आपको अगर लग रहा है कि आपके बाउंड्री में रहते हुए भी आप सेफ हो, आप सेफ नहीं हो. कहाँ हो? इवन इफ यू आर ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो बाउंड्री में अपने आप को डाल के रखा हुआ है, कहाँ है? आपके वो टॉक्सिक रिलेशनशिप अभी भी तो आप तक पहुंच ही रहा है ना, उसको तो आप ब्लॉक नहीं कर पा रहे हो. तो काहे का आपका बाउंड्री? इस बाउंड्री का कोई तो मतलब ही नहीं है. अगर हर टॉक्सिसिटी आप तक पहुंच पा रही है, हमेशा फिजिकली पहुंचना जरूरी नहीं होता है. यू नो, कभी कभी we are what our thoughts are actions. So the moment you are thinking about your toxic attachment, ऑटोमेटिकली वो टॉक्सिसिटी आप अपनी लाइफ में ले रहे हो. इससे बेटर तो ये है कि गो आउट इन द नेचर. अकेले ही जाओ, ऐसा नहीं है कि सबके साथ हैंग आउट करना है. गो गेट बैक टू योर रूटीन. सही टाइम पे खाना खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, अच्छा खाओ, अच्छा स्टे हाइड्रेटेड, डू योर एक्सरसाइजेस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गो आउट इन नेचर. जितना नेचर के पास रहोगे, यू नो, प्लांट्स, सॉयल, दे आर द ग्राउंडिंग एनर्जी, दे आर द हीलर्स एक्चुअली. दे कैन एब्जॉर्ब ऑल योर नेगेटिविटी एंड गेट, यू नो, हील योर सेल्फ एंड हेल्प यू गेट बैक योर पॉजिटिविटी. तो गो आउट इन द नेचर, गार्डनिंग करो. यू नो, ये बाउंड्री वॉल में ऐसे चुप चुप बैठे रहने से, खुद को कैद करके रखने से कुछ नहीं होने वाला है. ये ब्लॉक्स कभी अनब्लॉक नहीं होने वाले हैं. फाइनेंशियल अबांडेंस एंड इमोशनल अबांडेंस इज वेटिंग फॉर यू अराउंड द कॉर्नर. अब ये आप पर है कि आप उसको वेलकम करोगे या नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.